हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लकी। शेयर मार्केट बिगिनर्स के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है और उसमें आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 3। और आज हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं। पर आज का टॉपिक देखने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बेसिक ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 1 और बेसिक ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 2 ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और उसका स्टडी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। टाइप ऑफ ऑर्डर देखने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें ऑर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे भी हमारा फंड हो या कम हो या ज़्यादा हो, उसके हिसाब से हम ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि ऑर्डर टाइप कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा और ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में और भी डिटेल से देखेंगे। तो पहला है हमारा NRML, मतलब नॉर्मल ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर, और उसको CNC ऑर्डर भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा MIS, मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तीसरा है हमारा CO, यानी कि कवर ऑर्डर। चौथा है हमारा BO, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर। पांचवा है हमारा आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO उसको कहा जाता है। छठा है हमारा SL, मतलब स्टॉप लॉस। सातवां है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और आठवां है हमारा टारगेट। ये सारे हमारे टाइप ऑफ ऑर्डर है। इन सारे ऑर्डर को अप्लाई कैसे किया जाता है ये हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी टेक्निक जो कैसे अप्लाई की जाती है। तो आइए जाते हैं हमारे जीरोधा प्लेटफॉर्म पे। तो जीरोधा प्लेटफॉर्म में मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है और आज हम एग्जांपल देखेंगे SBI का। तो यहाँ मैं SBIN ऐड करता हूँ। जैसे ही हम SBIN ऐड करते हैं आप देख सकते हैं कि उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी चल रहा है SBI 362.95 पे, 363। अभी मार्केट चालू है, ये प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी। तो पहले हम देखेंगे हमारा NRML। तो NRML में ही हम उसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म या CNC, जैसे मैंने आपको कहा था। इसमें अगर मुझे 3 शेयर बाय कर रहे हैं तो मुझे लगेगा 1888.70 रुपये। तो ये अगर हो गए तो ही मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ जीरोधा प्लेटफॉर्म में। और इसमें भी 2 टाइप और होते हैं, मार्केट और लिमिट। अगर आपको लिमिट में करना है, आपको अगर 360 रुपये पे बाय करना है तो आप उसको प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट पे करना है तो यहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा है उसका बिड और ऑफर प्राइस आपको जाके देखना पड़ेगा। अगर आप बाय साइड में हैं तो 363 पे और 362.7 पे आप भी करंट में बाय कर सकते हैं उसको। मतलब जो भी प्राइस यहाँ पे चालू है उसके हिसाब से ही आपका मार्केट ऑर्डर में बाय होगा। अगर सेल करना है तो आपको यहाँ पे जाके सेलिंग में मार्केट ऑर्डर से कर सकते हैं या लिमिट में आप लगा सकते हैं। तो हम मोस्टली बाय साइड में ही आज देखेंगे। तो अभी चल रहा है 363 पर, हम लगाएंगे इसको टारगेट 360 पे, क्योंकि हम थोड़े नीचे जाके ही उसको बाय करेंगे। और यहाँ पे मैं अगर बाय दबाता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा और ऑर्डर में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 पर हमारा प्राइस सेट हो चुका है। वैसे ही हम फिर से यहाँ पे जाके उसको एडिट करेंगे मॉडिफाई में जाके। अब हम देखेंगे इंट्राडे में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, हम नया ऑर्डर लगाएंगे। नए ऑर्डर के लिए मैं फिर से बाय में जाऊंगा, MIS को क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर से 3 शेयर डालूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ 198.80 रुपीज़ लग रहे हैं इंट्राडे में उसको ट्रेडिंग करने के लिए। मैं यहाँ पे फिर से उसको प्राइस सेट करूँगा 360 पे और यहाँ पे बाय कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी प्राइस MIS यहाँ पे लिख के भी आया है। पिछली बार यहाँ पे CNC लिख के आया था। तो हम ये फिर से कैंसिल कर देंगे और अगला टाइप देखेंगे। फिर से हम बाय में जाएंगे। इसमें हम अब कवर ऑर्डर देखेंगे। कवर ऑर्डर में आपको फिर से 3 क्वांटिटी बाय करनी है। हम इसका प्राइस लगाएंगे 360 और उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 355। जैसे हमें हमारा फंडिंग होता है, हमारा कैपिटल होता है, उसके हिसाब से हम प्राइस लगाएंगे। इसका मैं आपको
अगले आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा कि एक्चुअल कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी ये 355 मैंने लगा दिया और बाय बटन दबाता हूँ और हमें और भी कम लग रहा है, 118.80 ही सिर्फ हमको मार्जिन लग रहा है। मतलब CNC में सबसे ज़्यादा, MIS में उससे कम और CO ऑर्डर में उससे भी कम हमें मार्जिन लगता है। तो आइए मैं इस पर बाय बटन दबा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 ऑर्डर लग चुके हैं। पहला है हमारा बाय का जो कि 363.10 अभी लेटेस्ट प्राइस चालू है, पर हमने 360 की लिमिट डाली है। और दूसरा होगा हमारा सेल का, कवर ऑर्डर में लगा है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 355 पे। तो ये हम दोनों फिर से कैंसिल कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है। जीरोधा ने अपने वेब प्लेटफॉर्म से BO ऑर्डर का ऑप्शन निकाल चुका है, पर हम हमारे मोबाइल ऐप में वो कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट देख सकते हैं, हम SBIN पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम बाय पे क्लिक करते हैं हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हमें MIS सिलेक्ट करना है, इसमें हमें लिमिट सिलेक्ट करना है और फिर BO सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये तीनों सिलेक्ट करते हो हमें वहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हमने पहले देखा था, हमें 3 क्वांटिटी बाय करनी है, वो भी 360 प्राइस पे। तो ये आपका जैसे आप NRML और MIS में बाय ऑर्डर लगाते थे वो वैसा ही होगा। अब यहाँ से नीचे जाके आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पहले हम देखेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो हमने देखा था, हमने 355 का स्टॉप लॉस लगाया था, पर ये ब्रैकेट ऑर्डर में हमें ये ऐसे नहीं लगाना, हमें ये पॉइंट के फॉर्म में लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अगर हमारा टारगेट 370 होगा तो हम यहाँ पे 370 हम नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे 10 पॉइंट डालेंगे, मतलब ये पॉइंट के फॉर्मेट में हो गया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अगर आप यहाँ पे 1 डाल देते हो तो अब देखिए ये क्या होता है। जब आपका प्राइस 361 पे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी 1 पॉइंट से आगे आएगा, मतलब 356 पे आएगा। ऐसे करते करते जब हमारे टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे 370 तक, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट से आगे, मतलब 365 पे। ऐसे हम ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं इसको आपको बाय करके दिखाता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर आर ब्लॉक टेम्पररी यूज CNC और NRML और MIS ऑर्डर इंस्टेड। तो इसकी वजह से इन्होंने ब्रैकेट ऑर्डर बंद कर दिए हैं, पर मैंने आपको दिखाया है कि ब्रैकेट ऑर्डर एक्चुअल क्या होते हैं। तो हम फिर से जीरोधा प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, वेब प्लेटफॉर्म पे। अब हम देखेंगे अगला टाइप। तो यहाँ पे हम फिर से बाय में जाएंगे और AMO को सिलेक्ट करेंगे। AMO मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसमें हम शाम के 4 बजे से सुबह के 8:45 तक हम ऑर्डर लगा सकते हैं, जो भी हमें प्राइस चाहिए होगी। हम यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 क्वांटिटी हमें बाय करनी है, प्राइस सेट करेंगे 360 और फिर हम लिमिट या मार्केट ऑर्डर से सिलेक्ट कर देंगे और बाय कर देंगे। ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी मार्केट चालू है। जब मार्केट बंद हो जाता है और आप ये लगा सकते हैं और अगले दिन जैसे ही मार्केट जिस प्राइस पे खुलता है या आपने जो लिमिट लगाई उस पे खुलता है तो वो अपने आप बाय हो जाएगा। अगला है हमारा स्टॉप लॉस। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने 3 क्वांटिटी बाय की हो 360 पे और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस है 355, तो हम यहाँ पे प्राइस डाल देंगे 355। और ट्रिगर प्राइस क्या रहता है, अगर मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है और हमें हमारा स्टॉप लॉस बचाना है, कभी कभी वो ट्रिगर नहीं होता, इसके वजह से हम इसके पहले की एक प्राइस ज़्यादा लगाते हैं, मतलब आप 356 लगा सकते हैं या 357। इस पे आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे जैसे 355 पे जल्दी से आता है तो वो आप 355 पे लॉस लेके बाहर गिर सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है जो भी आपने लॉस किया हो वो लिमिट करके आप बाहर जा सकते हैं। उसमें ही स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस मार्केट बोल के एक ऑप्शन और एक होता है, उसमें अगर हम जाते हैं तो सीधे सीधे हम ऐसे 355 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट जो भी आपकी बाई पोजीशन होगी उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई करें।
तो आप मान लीजिए हमारी XYZ शेयर की प्राइस चल रही है 400 रुपये, यानी कि 400 रुपीज़। हमारा टारगेट होगा 450 रुपये। हमारा टाइम पीरियड होगा 15 से 30 दिन का। तो अब मान लीजिए हमें 100 शेयर बाय करने हैं, तो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी हो गई? 400 इंटू 100 मतलब 40,000, मतलब 40,000 रुपये हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई। तो अब जैसे कि हमारा कैपिटल है उसके हिसाब से, अगर हमारा कैपिटल छोटा है तो हम स्टॉप लॉस कम रखेंगे, अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो हमारा कैपिटल भी उसके हिसाब से ही होगा। तो अब मान लीजिए अगर हमारा स्टॉप लॉस 3% है तो हमारा स्टॉप लॉस की प्राइस होगी 388। अगर हमारा स्टॉप लॉस 5% का होगा तो हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस होगी 380। और अगर हमारा स्टॉप लॉस 10% का होगा तो हमारी स्टॉप लॉस की प्राइस होगी 360। अब हम देखेंगे टेक्निकली उसको कैसे अप्लाई करना है। अब हम टेक्निकली देखेंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और उसको ट्रेल कैसे करना है। अगर समझ लीजिए हमारे स्टॉक की मूवमेंट 400 पे हम बाय करते हैं तो ओरिजिनल हमारा 3% के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा 388 का। जैसे ही प्राइस वो आगे जाती है मतलब 405 पे, हमारा स्टॉप लॉस भी आगे आएगा, वो हमें मैन्युअली करना होगा 390 पे। वो जैसे ही हम उस स्टॉक की मूवमेंट अब देखते हैं कि 415 पे पहुंच चुकी है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 400। यहाँ से हम लॉस में नहीं जा सकते। और भी ये हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो 425 अगर उसकी प्राइस हो गई होगी तो हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 410। 430 पे जैसे ही हमारा स्टॉक मूवमेंट हो जाता है तो हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 425 पे लगा देंगे। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं 440 पे जाएगा तो 430 हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही 450 हमारा टारगेट अचीव होता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसे करते करते ही इस टेक्निक से हम अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जो भी मैंने अभी कहा उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन हमारा मूवमेंट दर्शा रही है जो कि स्टॉक कर रहा है, और ब्लू लाइन हमारा स्टॉप लॉस दर्शा रही है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बड़ा गैप था वो धीरे धीरे कम होते हुए बहुत कम हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो गैप पूरा ज़ीरो होके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ही हम शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके जो भी पहले 2 पार्ट थे उसकी डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे दूंगा और आप इसको देख सकते हैं। तो हाँ, जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सी या।